ये मुंबई में आप रिक्शा में आते थे, यही मुंबई ने आपको ऑडी दिया, मर्सिडीज दिया, रेंज रोवर दिया, और आप अभी बोल रहे हो कि मुंबई में काबा। यही यही होता है जब कोई चौथी में 4 बार फेल होता है, बातें समझ में आती नहीं और पिछवाड़े में झाड़ू डालकर अपने आप को मोर समझता फिरता है। नहीं मतलब जिस गाने की सराहना पूरा हिंदुस्तान कर रहा है कि गाना गजबा धांसू बा, उसमें से कंट्रोवर्सी ढूंढना तो कोई इनसे सीखे। तो क्या हाल है? ठीक है, इनको पहचानते हो? अरे नहीं तो हम बताई देते हैं, इनका नाम विकास फाटक है। ठीक है। कुछ लोग जो इनके दिमाग में भरे गोबर को नहीं पहचान पाते हैं कि भैंस का है कि इंसान का, वो लोग इनको हिंदुस्तानी भाव भी कहते हैं। समझ लग है। काम क्या है इनका, वो तो पूछो मत। एक बंद गाड़ी के अंदर बैठकर हिंदुस्तान को आजाद कराने का ठेका इन्हीं को मिला है। ऐसे भी लोग हैं मादर अब यहाँ तक तो चलो ठीक था, क्योंकि कुछ हरामखोरों को उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब मिल रहा था, मगर इस टाइप के कंटेंट सोशल मीडिया पर ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं। अच्छा, तो ऐसे लोगों की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे गिरने लगती है। समझ लग है। अब भला कौन होगा जो अपना खा पी कर, अपना पहन ओढ़कर 2-2 घंटा इंस्टाग्राम पर बैठकर इनका गाली सुनेगा? गांड मारो इसकी मादर। तो जब जनता ऐसे लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देती है तो ये लोग अपनी पॉपुलैरिटी गिरते हुए देखकर बौखला जाते हैं, तेरे जैसे रंडियों की वजह से। और बौखलाहट में फिर से वही पॉपुलैरिटी पाने के लिए अपने ही लोगों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। किसी न किसी को तो जवाब देने का था ना, और जवाब देने में पहला भाव खड़ा रहता। और फेमस होना है भाई, चाहे उसके लिए किसी को भी गाली देना पड़े। सालिया। एक बड़े सेलिब्रिटी है, उन्होंने एक ऐसा गाना निकाला जिसका नाम है गाने का मुंबई में काबा। तो इसके लिए जवाब देने के लिए एक गाना बनाया हूँ। हाँ, लेजेंड का जवाब अब झिंगुर लोग देंगे। मतलब ये भाई साहब इस पर्सनालिटी को जवाब देने वाले हैं। जवाब देने में पहला भाव खड़ा रहता। नहीं थोबड़ा देखो एक बार जवाब देने वाला। जवाब देने में पहला भाव खड़ा रहता। बेटा ये कोई पाकिस्तानी तमूरा नहीं है जो तुम आओगे बजा के चले जाओगे। गोली मार दे साले के। पूरे हिंदुस्तान में जितने तुम्हारे फॉलोअर होंगे ना, उतना अगर ये अपनी बाईं जेब झाड़ देना तो ऐसे भरभरा के गिर जाएंगे। किसी किसी को ज्यादा इज्जत हजम नहीं होती है। ये मुंबई कर हम लोग जो देते ना इज्जत ज्यादा, वो किसी किसी को हजम नहीं होते। अच्छा तो बेटा ये तुम्हारी तरह सड़क छाप नहीं है, सड़क के किनारे कहीं पर भी गाड़ी खड़ा करके उनको गालियां देता नहीं फिरता है। ऐसे भी लोग हैं मादर साले। इससे तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि उसकी क्या इज्जत है। और अब बात करें तुम्हारे इज्जत की, तो YouTube ने तुम्हें लात मार दिया, Instagram ने तुम्हें लात मार दिया, Facebook ने तुम्हें लात मार दिया। अब तुम ये बताओ कि तुम इतनी बेइज्जती हजम कैसे करते हो? यही मुंबई ने उनको सुपरस्टार बनाया। आए थे 11 नंबर से और गए ओडी और मर्सिडीज लेके। हाँ, तुम्हारे ही रहमो करम पर तो पलते हैं ये लोग। और ये तो क्या बार बार मुंबई कर रहा है? हम यूपी बिहार वाले हैं, हम सिर्फ सरकार नहीं बनाते हैं। तेरी मुंबई को भी हमारे यूपी बिहार वालों ने ही बनाया है। ठीक है। कितने एक्टर है तेरे महाराष्ट्र के बॉलीवुड में? वो पूर्व मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख का बेटा, क्या नाम है उसका? हाँ, रितेश देशमुख, वो भी मुख्यमंत्री का बेटा। तो सोच कितना स्ट्रगल किया होगा उसने। बाप का एक फोन और फिल्म रेडी। संदेश थांबलाचा तर माऊली नाराज न करणार। वही हमारे यूपी बिहार वालों का मुंबई में कोनो माई दादा नहीं होता है, पसीना निचोड़ कर हीरो बनते हैं। उनका खातिर संविधान में ना कोनो अनुच्छेद हवे। अपने टैलेंट के दम पर बड़ा आया जवाब देने वाला। आप सर्च करके देख लेना एक बार, मुंबई में काबा ये गाना। अच्छा दिखा भाई धरती, गाना दिखा तो। मुंबई में काबा ये गाना किसने गाया है
और मुंबई की कितनी बेइज्जती की है। इस गाने को मनोज बाजपेयी ने गाया है और उन्होंने हमारे यूपी बिहार के मजदूरों के लाचारी के ऊपर बात की है, हमारे यहाँ के घटिया पॉलिटिक्स के ऊपर बात की है, ना कि मुंबई की बेइज्जती की है। और मुंबई की कितनी बेइज्जती की है। 2 क्लास और पढ़ लेते ना तो सारी बातें आसानी से समझ में आती। चूतड़ की शकल का शांत बेटा हो तो इसका मतलब कुछ ज्यादा लोग लाड़ में आए। वैसे बात तो तुम्हें भी बहुत आसानी से और ठीक तरीके से समझ में आ रही है, मगर अगर तुम फोकट की कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? कुछ 2-4 नंगे पुंगे लोगों की खोपड़िया में जहर कैसे भरेगा? मुंबई में भैया और मराठियों के बीच झगड़े कैसे होंगे? और फिर तुम्हें हगने के लिए दूसरा टॉपिक कैसे मिलेगा? और मुंबई की कितनी बेइज्जती की है। शांत बेटा हो तो उन लोग को और दांत आ गए पिछवाड़े में। 10 तारीख को गाना रिलीज होएगा और उनको पता चलेगा कि मुंबई में काबा। अच्छा जरा दिखाओ भाई, इनका भी गाना दिखाओ, हम देखें का है। मनोहर कहानियां काबा। वाह क्या जवाब दिया है, आँख पचौनी फेफड़ा सब हिल गया। मेरा तो गिर भी गया। क्या गिर गया? वही जो हिलने के बाद गिरता है। कुछ हो या ना हो लेकिन माल टंच बा। अरे भंगार की शकल के, मैंने तो सोचा था गेट ऑफ इंडिया दिखाएगा, हाजी अली दिखाएगा, महालक्ष्मी का मंदिर दिखाएगा, लेकिन नहीं, दिमाग तो गटर में विकसित हुआ है ना, तो ये जूहू चौपाटी वाली 10-10 रुपए वाली माल ही दिखाएगा। आज जो हो रहा है ना, क्योंकि भाव बहुत कड़वा बोल रहा था ना। हाँ नहीं, ये बात तो सही है कि जब भी तुम बोलते हो बहुत सारे लोगों के नीचे के बाल गिर जाते हैं। मेरे भी 2-4 गिरे हैं। और वो जो बोलते थे ना, भाऊ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, तो वो कहाँ गए सारे के सारे? वो सारे तुम्हारे जैसे चूतिए नहीं हैं। उन सारों को भी मनोज बाजपेयी का गाना बहुत धांसू लगा है, तो वो सब मनोज बाजपेयी के गाने के नीचे कमेंट में विनोद लिखने गए हैं। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट में कुछ न कुछ लिख दो, ठीक है? मुझे पता है आज की वीडियो में आपको हंसी नहीं आई होगी क्योंकि ये वीडियो हंसी वाली थी ही नहीं। मैं मनोज बाजपेयी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर उनका कोई काम आपको पसंद नहीं आता है या कोई कंटेंट उनका क्रिंज लगता है, आप उनका रोस्ट करो, उनकी आलोचना करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर किसी बात का गलत अर्थ लोगों को बताकर उनके जहन में कचरा भरोगे, जहर भरोगे, तो भैया ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुंबई की कितनी बेइज्जती की है। गाने को पूरा सुनो, उसके बाद आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गाने में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है। लेकिन तुम्हें तो भोजपुरी आती नहीं है, तो तुम बस एक लाइन पकड़ के बम्बई में काबा इतना ही आता है बस। उसके बाद उसमें क्या कहा गया, उसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में तो आएगा नहीं तुमको। तो इस तरह से कंट्रोवर्सी शुरू करके फेमस होने का अगर तुम्हें शौक है तो गान मारा के फेमस हो जाओ, लेकिन किसी को बदनाम मत करो, ठीक है? और हाँ, अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। उसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, चाहे तो फॉलो भी कर सकते हो। करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए काबा, बम्बई में काबा बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खाटा तानी धिबरी के बाती के जैसे रोज